बीते 18 घंटे से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का प्रदर्शन जारी है। बीते कुछ महीनों पहले ही अगर हम देखें तो 18 जनवरी से 21 जनवरी तक भी ऐसा ही प्रदर्शन यहां पर रेसलर्स ने किया था। हमारे साथ बातचीत के लिए बजरंग पुनिया खुद मौजूद हैं। बजरंग, आप ये बताइए कि पहले 18 से 21 जनवरी का प्रदर्शन, आपको 2 कमेटी बनाई जाती है, आश्वासन दिया जाता है कि कार्रवाई की जाएगी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता है। फिर आप कल रात भी प्रदर्शन करते हैं, अभी आपका प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ अब अन्य मांगे? देखिए, मांग कोई हमारी पर्सनल मांग नहीं है कि भाई हमें कोई पर्सनल कुछ लालच है उसमें, क्योंकि हम सिर्फ अपनी बहन बेटियों की जो इज्जत की लड़ाई है वो लड़ने के लिए आए हैं और हर कदम पे उनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े। और रही बात आश्वासन की, सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, क्योंकि अगर कुछ होता तो हम यहाँ क्यों आते, हम भी खेल के मैदान में कुश्ती लड़ते। तो मुझे नहीं लगता कि किस चीज़ का प्रेशर कमेटी पे या पुलिस प्रशासन पे जो कंप्लेंट नहीं कर रहा। 60 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है कंप्लेंट दिए हुए, अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है। तो मुझे नहीं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना परेशान कर रहे थे। रात को भी ऐसे ही खाना आने के लिए उन्होंने रोक दिया गया, पीने के लिए पानी नहीं आने दे रहे थे। फिर रात को 1:30-2 बजे फिर दोबारा से बैरिकेड, जब खिलाड़ी सोने लगे दोबारा से बैरिकेड करने लगे, तो 200-250 पुलिस वाले आ गए रात को। तो परेशान तो हर तरीके से किया जा रहा है, लेकिन खिलाड़ी एक चीज़ ठान के बैठे कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। चाहे आप परमिशन भी नहीं दी हमें, कल भी नहीं दी गई, आज भी नहीं दी जा रही, तो जब तक अगर आप कुछ भी कर लीजिए, लठ मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक खिलाड़ी को न्याय नहीं मिलता हम यहीं हैं। हमने पुलिस को भी कल बोला था कि आप उठा के ले चलिए, थाने में बैठ जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, हम कहीं बिठा दीजिए, हम वहीं बैठ जाएंगे, लेकिन घर पे नहीं जाएंगे। बजरंग, इसी बात को जोड़ते हुए मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कि जब तक आपको कार्रवाई नहीं सुनिश्चित की जाएगी आप यहीं बैठे रहेंगे। 3 दिन पहले आप पुलिस थाने गए थे, CP पुलिस थाने गए थे, तो वहां पर आपकी कार्रवाई करने के लिए, आपकी FIR लॉन्च करने के लिए कहा गया था आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। उधर हम ब्रजभूषण सिंह के तरफ देखें तो उन्होंने भी कहा था कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, निराधार तरीके से आप हरियाणा के कोई नेता हैं उनके दबाव में आप ये काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप क्षेत्रवाद फैला रहे हैं, ऐसा आरोप था। फिर आप ये फिर आपके कल रात में भी ऐसा होता है कि पुलिस से आपकी बाताकही होती है खाना पीना लाने की, तो पुलिस भी क्या किसी दबाव में काम कर रही है आपका FIR न लॉन्च करना, आपको यहाँ आने के लिए रोकना? अगर सबूत नहीं के पास क्यों जाती लड़कियाँ? किसको अपने शौक है कि वो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे? 7 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट दी है और उसमें एक माइनर है। तो और ब्रजभूषण, उसका नार्को टेस्ट करवा लीजिए ना। कि कितने, 7 नहीं 700 से भी ज़्यादा हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि 700 से ज़्यादा की संख्या लड़कियों की हो सकती है जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है। हाँ जी, 7 नहीं 700 से ज़्यादा हैं। आप एक बार उनका टेस्ट करवा लीजिए, नार्को टेस्ट करवा लीजिए, उनको पता लग जाएगा कि भाई कितने हैं। और उनसे सबूत मांगिए, क्या सबूत आपके पास जो आपने सेक्सुअल हरासमेंट नहीं किया, तो उनसे भी सबूत मांगिए ना। वो खिलाड़ी FIR करने के लिए जा रहे तो FIR भी नहीं हो रहा। पहले बोल रहे थे कि आप FIR करिए, जब हम चाह रहे थे कि हमने पहले ही बोला था कि हम नहीं चाहते कि हमारी महिला खिलाड़ी आगे आए, लेकिन जब अगर इस लड़ाई में अगर खिलाड़ी ही झूठा साबित होगा तो और क्या करेंगे? अच्छा, जब जनवरी में आप लोगों का प्रदर्शन था तो उसमें 2 जांच कमेटियां बनाई गई थी, एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई थी, एक जांच कमेटी बनाई गई थी। क्या उसकी जांच पर आप लोगों को बिल्कुल में आपके भी कंसल्ट से पहले आपकी 4 घंटे की मुलाकात खेल मंत्री के साथ चलती है, फिर 7.5 घंटे की मुलाकात चलती है, आपके भी कुछ चुनिंदा मेंबर्स उस 7 सदस्यीय कमेटी में शामिल होते हैं, ओवरसाइट कमेटी में भी और जांच कमेटी में भी, तो क्या आपको उनकी जांच पर भी कोई भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कमेटी के किसी सदस्य ने बोला है कि मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूं और मैं इस पे साइन नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता कि वो खिलाड़ियों के साथ फेयर करेंगे, जब जो 6 मेंबर हैं वही खुश नहीं हैं कि भाई वो संतुष्ट नहीं है कि एक रिपोर्ट सही बनाई गई है। और जिस दिन ब्रजभूषण आया उस दिन तो लॉयर भी नहीं था, उसी आर्टिकल में आया है। खिलाड़ियों से सारी पूछताछ कर लीजिए, आप उनको क्लीन चिट दे दीजिए कि भाई हाँ नहीं, वो फेडरेशन को रन कर रहे दोबारा से, और जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के उनके केस है वहीं वो गोंडा में दोबारा से फिर अपने क्षेत्र में ही वो करवा रहे हैं नेशनल चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज। और हम हरियाणा लेके आ रहे, वो खुद ही, हमने तो पॉलिटिकल पार्टी पहले कोई आने ही नहीं दी, चाहे वो कोई भी पार्टी थी, हरियाणा से थी या दिल्ली से थी, UP से थी, हमने सबको मना किया।
ये हरियाणा यूपी भी उसी ने किया, एक कम्युनिटी भी उसी ने की। जात पात में ये नेता लोगों का काम है, खिलाड़ियों का काम नहीं है कि उसमें राजनीति में घसीटे। तो ये जात पात बांटना, जब हम मेडल जीतते तो सिर्फ हमारी कम्युनिटी हमें प्यार नहीं करती, पूरा देश हमें प्यार करता है। और जब हम तिरंगा लहराते हैं ना, किसी मेडल जीतते तो किसी पार्टी का नहीं, तिरंगा लहराते हैं। तो ये इन लोगों की है वोट हासिल करने के लिए। बजरंग, मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों में आपके तमाम टूर्नामेंट्स हैं, ओलंपिक टूर्नामेंट भी है आने वाले दिनों में, तो इसको आपकी यहाँ पे आप रात में प्रदर्शन कर रहे हैं, दिन में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने जब जनवरी में प्रदर्शन किया था तो ये कहा था कि आगे आने वाले किसी टूर्नामेंट में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो भारत की भी छवि धूमिल हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी तैयारियां भी प्रभावित हो रही। देखिए, जब ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को नहीं दिख रही कि भाई खिलाड़ी जो मेडल जीत रहे हैं वो यहाँ धरने पे जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो ये चीज़ें तो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि भाई हाँ, इन खिलाड़ियों को क्यों ना हम मैट पे तैयारी करने दें, उनके लिए हम क्यों ना न्याय की जल्द से जल्द प्रक्रिया जो चल रही है इसको ख़त्म करें। जो दोषी है उसको सजा दीजिए। तो जो दोषी है उसको सजा दीजिए। शुक्रिया बजरंग हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो भारत एक्सप्रेस पर आप बजरंग पुनिया को सुन रहे थे। तमाम जो रेसलर्स हैं अब वो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इनकी एक ही मांग है कि जो फेयर जो जांच है वो करनी चाहिए, हमारी एफआईआर लॉन्च की जानी चाहिए, क्योंकि जो 7 रेसलर्स हैं उन्होंने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है और उसका कहीं ना कहीं उस कंप्लेंट को आधार बना करके एक एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा लिया जाना चाहिए और उन पर भी कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ अमृत प्रकाश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।